एक तरफ घर का सबसे छोटा बेटा दुनिया छोड़ गया, दूसरी तरफ उसे आखिरी विदाई देने पहुंची भीड़ ने प्रयागराज में ऐसा माहौल बना दिया कि पुलिस को हालात संभालने में पसीने छूट गए। फिर चाहे कब्रिस्तान की तस्वीरें हों, जहां अतीक के बड़े बेटे उमर के पहुंचते ही भयंकर माहौल बन गया। एक और प्रिजनर्स वैन में उमर बैठा होता है, उधर समर्थकों की भीड़ बैरिकेड गिरा रही होती है। पुलिस के पसीने छुड़ा देती है ये भीड़। इस दौरान समर्थकों को शांत करवाती उमर की एक तस्वीर भी वायरल होती है, जिसमें मानो वो अपने समर्थकों से शांत रहने को बोल रहे हों। दरअसल 5 साल बाद अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर तो 4 साल बाद अली प्रयागराज पहुंचे थे। तो समर्थकों का ये हुजूम न केवल कब्रिस्तान वाली जगह बल्कि लखनऊ से प्रयागराज तक के रास्ते पर, झांसी से प्रयागराज तक के रास्ते पर पुलिस को हैरान परेशान करती है। लखनऊ जेल से प्रयागराज के रास्ते से जब उमर को कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया गया तो जगह जगह उमर के काफिले के साथ चल रही समर्थकों की गाड़ियों का तांडव भी देखने को मिला, फिर चाहे प्रयागराज हो या प्रतापगढ़। दावा किया जा रहा कि लखनऊ से निकलकर प्रयागराज पहुंच रहे काफिले में बड़ी संख्या में निजी गाड़ियां शामिल हुई। जब ये काफिला प्रतापगढ़ की तरफ से होकर गुजरा तो एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। प्रतापगढ़ के हथियागांव थाना क्षेत्र से ये काफिला जब गुजरता है तो वहां कुटिया अख्तियारी टोल प्लाजा पर फास्टैग और टोल बचाने के चक्कर में आरोपियों ने जबरन बैरियर तोड़ दिया और विरोध करने पर कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। ये आरोप लगाए गए हैं टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों की तरफ से। हथियागांव थाने में टोल प्रबंधक मोहम्मद इसहाक की तहरीर पर पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया। एसपी कहते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दिनांक 8 अगस्त को उमर प्रयागराज लखनऊ से प्रयागराज सरकारी गाड़ियों में जा रहा था। हथियागांव के अख्तियारी टोल प्लाजा के पास जब इसकी गाड़ी निकल गई तो इसकी काफिले के पीछे स्कॉर्पियो और थार गाड़ी जो थी और अन्य गाड़ियां थी, इन लोगों ने टोल कर्मियों से टोल न देना पड़े इसके लिए उनसे बदतमीजी किया, उनका बैरियर तोड़ दिया और उन पे गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। टोल मैनेजर की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बदमाशी करने वाले बदमाशों के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसी तस्वीरें प्रयागराज की भी सामने आई। प्रयागराज पहुंचने से पहले नवाबगंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर मौजूद टोल प्लाजा पर भी बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि बूथ नंबर 3 पर कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान लखनऊ जेल से उमर को पुलिस सुरक्षा में लेकर जब काफिला वहां से गुजरा तो सरकारी वाहनों के निकलने के बाद उनके पीछे चल रही प्राइवेट गाड़ियां बिना टोल दिए आगे बढ़ने लगी। रोकने पर काफिले में करीब 25 से 30 निजी वाहन तांडव मचाते हैं। इसमें सफेद महिंद्रा एक्सयूवी और काले रंग की क्रेटा समेत कई गाड़ियां होती हैं। टोल कर्मचारियों का आरोप है कि कुछ गाड़ियों ने तेज रफ्तार से बूम बैरियर को तोड़ दिया। कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की तो उनके साथ गाली गलौज की गई, उनको धमकाया गया और यहाँ तक कि उनको कुचलने की कोशिश भी की। कर्मचारियों ने पीछे हटकर अपनी जान बचाई। यहाँ पर भी पुलिस ने इन आरोपों के आधार पर FIR दर्ज की है। अब इस टोल प्लाजा का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 6 अगस्त को झांसी कानपुर हाईवे पर पुंछ थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान और उसके दोस्त सोनू की जान चली गई थी। 8 अगस्त को अबान के सुपुर्दे खाक का कार्यक्रम था। ऐसे में पैरोल पर भाई उमर और अली जनाजे में शामिल होने सुपुर्दे खाक में मिट्टी देने पहुंचे थे और उस दौरान की तमाम तस्वीरें सामने आईं। इन तस्वीरों ने एक बार फिर से प्रयागराज की सियासत और अपराध की दुनिया में अतीक के प्रभाव को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या अबान की आखिरी विदाई के बहाने एक बार फिर से प्रयागराज में अतीक के परिवार का वो प्रभाव देखने को मिला, या फिर ये सिर्फ गमगीन परिवार के साथ खड़े लोगों का हुजूम था जो भीड़ कब्रिस्तान में नजर आई। तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग टोल प्लाजा पर समर्थकों का ये तांडव, इसने भी कई सवाल खड़े कर दिए। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। प्रतापगढ़ से सुनील यादव की रिपोर्ट, यूपी तक।